सर हमें बहुत से औकात में गुस्सा आ जाता है, तो कोई ऐसा प्रिकॉशन है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें? देखिए, गुस्सा आना ना एक नेचुरल सी बात है। इस पूरी कुर्रे अर्ज़ के अंदर सिर्फ एक वाहिद मखलूक है इंसान जिसको गुस्सा आता है। आप बाकी किसी मखलूक को देख लें, उसको गुस्सा नहीं आएगा। कभी शेर को गुस्सा नहीं आएगा, हाथी को गुस्सा नहीं आएगा। अब अगर आप उसको तंग करेंगे तो तंग करने के बदले में जस्ट वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेगा, अब अपने एक्शन करेगा, लेकिन वो गुस्सा नहीं करेगा। इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसको गुस्सा आ जाता है। अब ये देखते हैं कि इंसान को गुस्सा क्यों आता है। अब आप ये देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट का एक साया होता है। अब जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उसका साया भी क्या होगा, इतना बड़ा होगा। जितना ऑब्जेक्ट छोटा है उसका साया भी क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह जो हर इंसान जो है वो सोचता है, हर इंसान के अंदर ख्याल होते हैं। और याद रखिएगा, हर ख्याल का एक साया होगा। हर ख्याल का क्या होगा, साया होगा। अब ये जो साया है, इस साये को हम इमोशंस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं जी? अगर एक ऐसा पर्सन जिसका ख्याल उसके कंट्रोल में है, इसका मतलब ये है कि उसके जो इमोशंस हैं वो भी उसके कंट्रोल में है। अब इमोशंस जो होते हैं, याद रखिएगा, इमोशंस दो तरह के होते हैं। इमोशंस या तो पॉजिटिव होंगे या फिर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब वो पर्सन जिसके ख्याल उसके कंट्रोल में है, इसका मतलब है उसका इमोशन क्या है, पॉजिटिव है। अब ऐसे शख्स को कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो पर्सन जिसका ख्याल उसके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटो पायलट पे है, कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर देता है, इसका मतलब है कि उसका जो इमोशन है वो क्या है, नेगेटिव है। वो क्या है, नेगेटिव। अब जब भी इमोशन नेगेटिव होगा तो दो काम होंगे, या तो वो इमोशन जो है वो चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? या जो इमोशन जो है वो नॉट चार्ज, या वो इमोशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशन है। गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन है। जब भी ये नेगेटिव इमोशन चार्ज हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंगर में, गुस्से के अंदर। मतलब आप ये देखें, जब भी, हमेशा याद रखें, वासिफ अली वासिफ कहते हैं गुस्सा बड़ा सियाना है, हमेशा कमज़ोर पे निकलता है। आप हमेशा जो आपसे नीचे होते हैं उस पे चार्ज होते हैं। दैट्स वाई आपको गुस्सा हमेशा छोटों पे आता है। लेकिन अगर ये इमोशन चार्ज ना हो, मतलब आपको ऐसा इमोशन है जो नेगेटिव थॉट आए जो आपसे ताकत में ज़्यादा है, इसका मतलब है आपका इमोशन चार्ज नहीं हो पाया। जब ये चार्ज नहीं हो पाता तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्रेशन में। आप ये देखें, कई लोगों को क्या हुआ होता है, डिप्रेशन। और इस वजह से कई लोगों का जो इमोशन चार्ज हो जाता है वो किस में हो जाता है। अगर मैं इसको गुस्से को अगर डिफ़ाइन करूं तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एन एंगर इज़ एन एनर्जाइज फॉर्म ऑफ इमोशन। मतलब जो इमोशन की एनर्जाइज फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, एंगर बोलते हैं और गुस्सा कहते हैं। और आप याद रखिएगा कि अगर आप अक्सर गुस्से में रहते हैं और एक अरसे से गुस्से में रह रहे हैं तो आपके अंदर एक चीज़ आ जाएगी और वो है क्विट करने की आदत। आप क्विट करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दोस्त के साथ हैं, आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको गुस्सा किसी साथ वाले क्लास फेलो से आता है, उसके साथ बैठे हुए हैं। अगर एक दिन गुस्सा आएगा, दूसरे दिन गुस्सा आएगा, तीसरे दिन आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मेरी सीट इसे चेंज करें। इसी तरह अगर किसी को किसी जॉब से प्रॉब्लम है, उधर किसी पे गुस्सा आता है, वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। और इसकी पीक वैल्यू ये है कि जब एक इंसान को एक अरसे तक गुस्सा आता है, जिस तरह वो तबादले की बात करे, एक दिन वो कहता है मैं दुनिया से ही चला जाऊँ, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशन है। अब इस गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है जी 3D फार्मूला। 3D फार्मूला। 3D फार्मूला क्या है? 3D में D1 है। D1 का मतलब है डिले। D1 का मतलब क्या है जी? डिले का मतलब है थोड़ा वक्फा ले लें। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी गुस्सा आए तो क्या करें, आप क्या करें, पानी पी लें। क्या कर लें जी, पानी। वो जो पानी पीना है वो बेसिकली जो आपकी थॉट्स जो है एक कंटिन्यूसली निकल रही हैं, जब आप वक्फा ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो आपकी स्टेट क्या हो जाती है जी, चेंज हो जाती है। या कहा जाता है अगर आप तेज़ चल रहे हैं, स्टेट चेंज करें। तेज़ चल रहे हैं तो क्या करें, रुक जाए, खड़े हो जाए। अगर खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हुए हैं तो क्या करें जी। ये बेसिकली ये जो स्टेट चेंज करने का मतलब है, ये बेसिकली क्या है, डिले है। दूसरा डी है डाटा। क्या करें, डाटा इकट्ठा करें। आप ये देखें कि अगर आपको इस पे गुस्सा आया
तो इस पर गुस्सा क्यों आता है? बाज़ आप ये देखें, बाज़ लोगों को एक बात पे गुस्सा आता है और बाज़ लोगों को उसी बात पे गुस्सा नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जो छोटी सी बात पे गुस्सा कर देते हैं। आप अपना डाटा इकट्ठा करें कि आपको किस बात पे गुस्सा आता है और किस बात पे गुस्सा नहीं आता। जिस बात पे गुस्सा आता है आप उस चीज़ को क्या किया करें, अवॉइड किया करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें कोई ऊंचा बोलता है, आप उसको गुस्सा आ जाता है आपको, तो आप डाटा इकट्ठा करें कि अगर जब ये ऊंचा बोलता है मुझे गुस्सा आता है, आप उसको बता दें कि जब तुम ऊंचा बोलते हो मुझे गुस्सा आता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब है कि आप मशवरा ले लें। आप देखें, कभी भी गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करें, क्योंकि वो आपका नेगेटिव इमोशन है, आपका नुकसान करेगा। आप देखें, इस दुनिया के अंदर जितनी भी ज़्यादा तरक्की हुई है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, उसके पीछे क्या होता है? एंगर होता है। ठीक है। ये एक ताजमहल बन जाता है, वो क्या है? एक इमोशन है, और वो कौन सा है? लव वाला। ठीक है। कोई अपने मोहब्बत के लिए ताजमहल बना देता है, और एक ऐसा एंगर भी है, ठीक है, नेगेटिव इमोशन है जो कि एंगर है, जिसकी वजह से दुनिया को तबाह कर दिया जाता है, एक मुल्क को तबाह कर दिया जाए। उसके पीछे क्या है? इमोशन है। सो जब भी गुस्सा आए 3D फार्मूला यूज़ करें। D1 क्या है? आप डिले करें, थोड़ा सा रुक जाएं। नंबर 2 क्या है? D, डाटा इकट्ठा करें। और नंबर 3 क्या है? डिस्कशन, आप मशवरा ले लें।